हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल लर्न बॉटनी की। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। इससे जो पहली वाली वीडियो थी उसमें हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू डिस्कस किए थे, जिसमें हमने पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा को डिटेल में डिस्कस किया था। तो बेसिकली हमने पढ़ा था कि जो सिंपल जो टिश्यू होते हैं परमानेंट टिश्यू, वो एक ही टाइप की सेल से मिलके बने होते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स जो परमानेंट टिश्यू हैं वो मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से मिलके बने होते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे जाइलम और फ्लोएम के बारे में, जो कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में आते हैं। आप देख सकते हैं जाइलम का मेन फंक्शन होता है वाटर एंड मिनरल का कंडक्शन करना, वो भी एक ही डायरेक्शन में। आप देख सकते हैं वन वे ये जो फ्लो होता है मिनरल्स एंड वाटर का होता है। और अगर हम बात करें फ्लोएम की, तो उसका मेन फंक्शन है वाटर एंड फूड के कंडक्शन में, जो कि टू वे होता है, यानी कि दोनों ही डायरेक्शन में जो है ये बेसिकली फ्लो होता है। और अगर आप एक बेसिक स्ट्रक्चर देखें, सो पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट जो इसका इंट्रोडक्शन है वो पढ़ लेते हैं, देन हम स्ट्रक्चर पर आएंगे। सो कॉम्पैक्ट टिश्यू क्या होता है? बेसिकली कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग कॉमन फंक्शन, यानी कि सेल्स होती हैं डिफरेंट टाइप की और फंक्शन उनका एक सेम रहता है। दो टाइप के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। तो पहले हम जाइलम को डिस्कस करते हैं। जाइलम बेसिकली वुडी टिश्यू होते हैं जो कि कंडक्शन का काम करते हैं, कंडक्टिंग इन नेचर होते हैं, कंपोज्ड ऑफ कुछ इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट्स होते हैं उनसे मिलके बने होते हैं। बेसिकली 4 एलिमेंट से मिलके बने होते हैं। फर्स्ट आता है ट्रैकेट्स, दूसरा आता है फाइबर्स, थर्ड आता है वेसल्स एंड फोर्थ आता है वुड पेरेन्काइमा, जिसे हम जाइलम पेरेन्काइमा भी कहते हैं। सो वन बाय वन हम पढ़ेंगे। ट्रैकेट्स होते हैं, दीज आर इलोंगेटेड ट्यूब लाइक, नॉट लाइट, इट इज़ लाइक, राइट, ट्यूब लाइक सेल्स होती हैं। यहाँ पर कुछ बार बार करेक्शन आपको करना पड़ेगा। दीज आर इलोंगेटेड ट्यूब लाइक सेल्स, वो मेरे से जो है थोड़ा टाइपिंग के टाइम पर मिस्टेक हुई है, तो आप आई होप कि आप समझ पाएंगे। विद हार्ड थिक एंड लिग्निफाइड वॉल्स यहाँ पर होती हैं, विथ लार्ज सेल कैविटी विथ टेपरिंग एंड्स। इसमें भी टेपरिंग एंड्स होते हैं, जैसे हमने बताया था टेपरिंग के किस तरीके से होते हैं, चपटे टाइप के। डेड सेल्स होती हैं, इम्पटी होती हैं। ट्रैकेट्स अलोन मेक द जाइलम ऑफ वन, यानी कि अगर हम खाली जाइलम में की बात करें तो वो ट्रैकेट्स जो जाइलम का एलिमेंट है वो फर्न में यानी कि टाइडोफाइट में प्रेजेंट होता है। जिम्नोस्पर्म में ये जो है वुड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, राइट। नेक्स्ट आता है फाइबर। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रैकेट्स इस तरीके के होते हैं, जैसे हमने बोला कि टेपरिंग एंड्स होते हैं दोनों के, इस तरीके के ये जो है प्रेजेंट होते हैं फाइबर्स। देन आता है फाइबर्स। ये भी क्या होते हैं? अगेन इलोंगेटेड होते हैं। आप देख सकते हैं फाइबर्स आर ऑल्सो इलोंगेटेड एंड बट ल्यूमन, इट शुड बी ल्यूमन नॉट ह्यूमन, आप इसको करेक्ट कर लीजिए। ऑफ दिस सेल बिकम टू नैरो एंड पिट्स आर स्मॉल इन साइज होते हैं। बिटवीन फाइबर एंड नॉर्मल ट्रैकेट्स मिड ट्रांजिशनल टाइप ऑफ फाइबर आर फाउंड विच आर टर्म्ड एज फाइबर ट्रैकेट्स, यानी कि इन दोनों के बीच में भी क्या होता है, जो नॉर्मल फाइबर है और जो नॉर्मल ट्रैकेट्स होते हैं उनके बीच में एक ट्रांजिशन होता है, यानी कि दोनों के बीच का एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं फाइबर ट्रैकेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपका फाइबर है, इस तरीके की इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट इज वेसल्स, राइट। तो आप देख सकते हैं वेसल्स इस तरीके का होता है, ये आप देख सकते हैं वेसल्स। सो लेट्स सी, दीज आर सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, अगेन जो कि होते हैं रो ऑफ सेल्स से मिलके बने थे, नॉट सेल्स, इट शुड बी सेल्स, प्लेस्ड एंड टू एंड। यहाँ पर सारा जो है करेक्शन आपको करना पड़ेगा, इसके लिए आई एम सॉरी, इट शुड बी, आप मैं यहाँ पर लिख देती हूँ एंड टू एंड, राइट। तो सिमिलरली क्या होता है आप देख सकते हैं, इट शुड बी एंड टू एंड, राइट। एंड फ्रॉम विच द ट्रांसवर्स पार्टीशन वॉल्स ब्रेक डाउन, राइट, इट शुड बी वॉल्स। द वॉल ऑफ वेसल्स आर थिक होती हैं वेरियस वेज, फॉर एग्जाम्पल एनुलर हो सकती हैं, स्पायरल हो सकती हैं, अलग अलग फॉर्म में, रेटिकुलेट, पिटेड, इस तरीके से जो है अलग अलग इनकी वॉल की थिकनेस होती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वेसल्स एंड ट्रैकेट्स जो है वो मेन एलिमेंट है वुड का, यानी कि जाइलम का मेन एलिमेंट क्या होता है, वेसल्स एंड ट्रैकेट्स। नेक्स्ट आता है वुड पेरेन्काइमा। वुड पेरेन्काइमा, अगर पेरेन्काइमा कहीं पर आता है तो ये लिविंग सेल्स होती है, हमेशा आप ध्यान रखिएगा, थिन वॉल्ड होती है। वुड पेरेन्काइमा बेसिकली किस में हेल्प करती है, अपवर्ड कंडक्शन ऑफ वाटर थ्रू दी वेसल्स एंड ट्रैकेट्स, यानी कि
जब अपवर्ड ऊपर की तरफ को जब वाटर का कंडक्शन होता है, क्योंकि इसमें यूनि डायरेक्शन होता है, तो उस तरीके से क्या करता है, यानी कि जो वुड पेरेन्काइमा है वो अपवर्ड डायरेक्शन, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक डायरेक्शन में हो रहा है, तो उसमें क्या करते हैं, यानी कि रूट से जो है और जो प्लांट की अदर पोर्शन है वहाँ तक जो है वाटर का कंडक्शन में ये हेल्प करती है वुड पेरेन्काइमा। नेक्स्ट आता है फ्लोएम। फ्लोएम को हम बेसिकली, जैसे जाइलम को हमने बोला था वुड फाइबर जो कि वुड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फ्लोएम को बोलते हैं हम बास्ट फाइबर। ये भी एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके देख लेते हैं। इन टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म ओनली सीव सेल्स एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा प्रेजेंट, यानी कि फ्लोएम सेल्स के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, अभी हम देखेंगे, जैसे सीव ट्यूब्स है, कंपेनियन सेल्स है, फ्लोएम पेरेन्काइमा है। तो ये इसमें लिखा है कि जो टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म है उनमें सिर्फ क्या होगा, सीव सेल्स ही होंगी। इन सम जिम्नोस्पर्म सीव सेल्स फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स आर प्रेजेंट, यानी कि कुछ जिम्नोस्पर्म में ये चारों प्रेजेंट होंगे, और एंजियोस्पर्म में अगर हम बात करें तो उसमें चारों ही सेल जो है वो प्रेजेंट होती हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सीव ट्यूब्स क्या होते हैं। सीव ट्यूब्स अगर हम बात करें कि ये इट फॉर्म्स कंडक्टिंग एलिमेंट बनाता है बेसिकली, जिसे हम सीव एलिमेंट कहते हैं। सीव ट्यूब जो है उसको सीव एलिमेंट कहते हैं, और अगर हम इसकी स्पेशलाइजेशन की बात करें तो उसके बेसिस पे इसको सीव सेल्स एंड सीव ट्यूब्स में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट इज कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल जो है ये स्पेशलाइज सेल्स होती है जो कि थिन वॉल्ड होती हैं, और जो कि सीव ट्यूब्स के कनेक्टेड कर होती हैं बाय पोर्ट्स की हेल्प से। अभी हम देखते हैं किस तरीके से। दीज आर कंपेनियन सेल्स, जो कि ये पोर्ट्स जो हैं उनसे कनेक्टेड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और दिस इज सीव ट्यूब्स जो होती हैं यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, राइट। एंड उसके बाद आता है कि दे आर लिविंग सेल्स कंटेनिंग प्रोटोप्लाज्म, ये भी लिविंग सेल्स होती हैं। पजेस इलोंगेटेड न्यूक्लियस यहाँ पर प्रेजेंट होता है। कंपेनियन सेल्स ओनली प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म, ये आपको याद रखना है कि ये और भी जो अदर जिम्नोस्पर्म है ये किसी में प्रेजेंट नहीं होगा एक्सेप्ट कंपेनियन सेल्स, एक्सेप्ट एंजियोस्पर्म में। ये किस में हेल्प करते हैं, कंडक्शन ऑफ फूड में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आता है फ्लोएम पेरेन्काइमा। फ्लोएम पेरेन्काइमा जो है वे ये जो है सभी जो डाइकोटोलेडन्स होते हैं जितने भी, उसका पार्ट होता है जिम्नोस्पर्म का, फर्न सब में ही। एंड ये भी अगेन लिविंग होगी, क्योंकि पेरेन्काइमा जहाँ पर आ रहा है ये भी लिविंग होता है, बट यहाँ पर ये क्या करते हैं, स्टोरेज एंड कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल का काम करते हैं, ये इनका मेन फंक्शन होता है। नेक्स्ट इज फ्लोएम फाइबर। तो फ्लोएम फाइबर अगेन फाइबर, जैसे मैंने बताया था कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, डेड टिश्यू होते हैं, तो ये स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं जो कि अकरिंग यानी कि पाए जाते हैं। फ्लोएम और बास्ट आर नोन एज बास्ट फाइबर्स, इसको हम बोलते हैं। और दे आर फ्रीक्वेंटली अगर इन सेकेंडरी फ्लोएम में प्रेजेंट होते हैं, जनरली एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम। सो प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम मतलब जब इनिशियली कोई फ्लोएम डेवलप होता है, उसके बाद जब वो ओल्ड हो जाता है, उसके अगेन फिर जो अनदर सेल्स बनना स्टार्ट होती हैं, तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी फ्लोएम, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग इसके पार्ट, दीज आर सीव प्लेट, और ये सीव ट्यूब्स होते हैं, दीज आर कंपेनियन सेल्स, और ये फ्लोएम का पोर्शन है। और यहाँ पर एक डायग्राम इसका और है, तो मैं आपको समझा देती हूँ एक और। तो यहाँ पर भी आप देखोगे कि फाइबर दोनों में सेम है बिल्कुल, आप देख सकते हैं। ये सीव एलिमेंट होते हैं, दीज आर कंपेनियन सेल्स। आप देख सकते हैं कि इनका न्यूक्लियस जो है थोड़ा इलोंगेटेड होता है, राउंड नहीं होता। सीव प्लेट, ये प्लेट्स होती हैं। जो एलिमेंट होता है उसमें सीव प्लेट एंड ट्यूब दो चीज़ें आती हैं, ये सीव एरियाज है। तो ये था अबाउट परमानेंट टिश्यू, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। सो इफ़ you like this video, do like, share and subscribe my channel, and thank you for watching this video.